जेड प्लांट की सर्दियों में अगर हम उचित देखभाल नहीं करते तो ये सर्दियों में पत्तियां पीली करके गिराने लगता है और एंड में मर जाता है। क्योंकि जेड प्लांट एक सक्लेंट वैरायटी का पौधा है और इसकी स्टेम और पत्तियों में जो है पानी स्टोर रहता है, इसलिए इसकी पत्तियां गूदेदार होती हैं और स्टेम जो है मोटी मोटी हमें दिखाई देती है। इसका जो ग्रोइंग पीरियड है समर है। सर्दियों में जेड प्लांट सुप्त अवस्था में चला जाता है, यानी कि डोरमेट हो जाता है, सो जाता है। तब ये अपनी पत्तियां गिराने लगता है और उचित देखभाल न करने पर मर भी जाता है। इसे सर्दियों में मरने से कैसे बचाएं, कैसे देखभाल करें, इसमें सर्दियों में खाद डालें या नहीं और अगर डालें तो कौन सी डालें, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाली हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करें और अभी तक चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नमस्कार, मैं हूं आपकी गार्डनर दोस्त नेलता। गार्डनिंग विद आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नवंबर में जैसे ही सर्दी बढ़ती है, तेज़ ठंडी हवाओं के कारण जेड प्लांट की पत्तियां गिरने लगती हैं। इस समय धूप भी कम निकलती है। जेड प्लांट एक सन लविंग प्लांट है, इसलिए इसे धूप में भी रखना ज़रूरी होता है, लेकिन रात की ठंड से भी बचाना होता है। नवंबर में जेड प्लांट डोरमेट हो रहा है, तो इस समय इसकी आप कटाई छटाई प्रूनिंग बिल्कुल ना करें, ना ही अब इसकी कटिंग चलेगी। फरवरी मार्च आते ही आप इसकी कटिंग लगा सकते हो। कटिंग करने से पौधे में डाई बैक की प्रॉब्लम आ जाती है और तुरंत मर जाता है। नवंबर में अगर आप जेड की कटिंग लगा भी लोगे, उसकी रूट्स तो आ जाएंगी, लेकिन बहुत छोटा पौधा होने के कारण, बेबी प्लांट होने के कारण वो ठंड के कारण मर जाता है। इसलिए उचित यही होगा कि आप नवंबर में जेड प्लांट की कटिंग ना लगाएं और जो पौधा आपके पास पहले से ही है उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। अगर आपके पास बिल्कुल भी एक भी पौधा नहीं है, फिर आप किसी से कटिंग लेकर लगा सकते हैं, अगर आपको इच्छा हो लगाने की। डोरमेट अवस्था में आप जेड प्लांट की रिपोर्टिंग भी ना करें, इससे पौधे की रूट्स डिस्टर्ब होती हैं। तेज़ सर्दी के कारण इसकी रूट्स सिकुड़ी सी रहती हैं और पौधा सोया रहता है। इस अवस्था में आप ज़्यादा जड़ की हिलजुल ना करें, पौधा स्ट्रेस में होता है, इस कारण पौधा मर जाता है। समर में ये पौधा जो है तेजी से फैलता है और सर्दी में अपनी खोई हुई एनर्जी को फिर से गेन करता है, इसलिए पौधा रेस्ट करता है। डायरेक्ट धूप दिन में इसे चाहिए, तो आप दिन में जब तक नवंबर तक धूप निकलती है आप धूप में रखें और रात्रि के समय आप इसे इंडोर में रख लें, किसी कमरे में रख लें या बालकनी में शिफ्ट कर सकते हैं। आप इसे शेड के नीचे भी रख सकते हैं। जब फॉग गिरने लगे तब आप इसे बालकनी में या घर के अंदर ही रखें, जहाँ तक पर इसको 60 डिग्री तक का तापमान आप बना कर रखें। इसे गर्मी पसंद है, इसलिए खुली हवा में छोड़ना इसके लिए अच्छा नहीं है। इसकी पत्तियां ठंड के कारण सिकुड़ी सी रहती हैं और जब इसके ऊपर फॉग गिरती है तो इसकी पत्तियों के ऊपर पानी रुका रहता है फॉग का, ओस का, तो इसकी पत्तियों पर फंगस लगने के कारण पत्तियां पीली होकर गिरने लगती हैं और एंड में पौधा मर जाता है। अगर इसमें आप वाटरिंग करो तो ऐसी पानी डालना है जो कि ताज़ा पानी हो, ना ज़्यादा ठंडा पानी हो, ना ही गर्म पानी हो, और जब मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए तभी आपने इसमें वाटरिंग करनी है। अगर इसकी मिट्टी गीली हो तब आप इसमें बिल्कुल भी वाटरिंग ना करें और थोड़ा कम पानी ही डालें। गर्मियों में क्या होता है, हम रूट्स की जो ड्रेनेज होल होता है वहाँ से निकलने तक पानी डालते हैं, लेकिन सर्दियों में हम इतना ही पानी डालेंगे कि बस इसकी रूट्स में जैसे स्प्रे करते हैं इतना ही आपने पानी डालना है। और 1 वीक से पहले आपने इसमें बिल्कुल भी फॉग गिरने पर पानी नहीं डालना है, तब मिट्टी जो है जल्दी सूखती नहीं है। और अगर आपके पॉट में पत्तियां पीली होकर गिरने लगे, मोटी मोटी गुद्देदार होकर गिरने लगे, तो समझ लो कि आपके पौधे में ओवर वाटरिंग हो गई है, तो तुरंत ये पौधा मर जाता है।
उस समय आप इसके पौधे में गुड़ाई करें और इसे धूप में रखें, हवा में रखें दिन में, ताकि इसकी मिट्टी में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सूखता रहे और पौधा हमारा फिर से हेल्दी हो जाए। अगर बिल्कुल स्टेम गल गई है तो आप नीचे से गला हुआ पार्ट कट करके फिर से पॉट में लगा दें। देखिए अभी इसमें हल्का मॉइस्चर है, इस तरह का मॉइस्चर हो तो आपने पानी नहीं डालना है। बिल्कुल मिट्टी सूखी होगी तभी आपने इसमें पानी डालना है। इसमें आपने सर्दियों में बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं डालनी है, क्योंकि पौधा सोया होता है, खाद को ऑब्जर्व नहीं करता है, इसका ग्रोथ का पीरियड भी नहीं होता है। सुप्त अवस्था में इसके ऊपर कीटों का भी जो है अटैक हो जाता है। इसमें मिलीबग, स्पाइडर माइट का अटैक हो जाता है। इसकी पत्तियों पर जाले जाले से स्पाइडर माइट लगा देती हैं, जिससे ये पौधा सांस नहीं ले पाता है। आप इसके पौधे पर नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। अगर आपको दिखे कि पॉट में चींटियां हैं तो समझ लो पौधे पर वाइट चिपचिपा कीड़ा मिलीबग लग गया है। तब भी आप इसके ऊपर ध्यान रखें, मिलीबग को हटाने के लिए नीम ऑयल का स्प्रे करते रहें। तो उचित यही है कि सर्दियों में आप इसे इंडोर में रखें जहां पर 60 डिग्री का तापमान हो। आप किसी ग्रो लाइट के नीचे भी इसे रख सकते हैं, या आप इसे जो घर में बल्ब लाइट, ट्यूब लाइट चलती है उसके नीचे भी रख सकते हैं। तो इसको ऑटोमेटिक गर्माइश मिलती रहेगी और ये पौधा स्लो बढ़ता रहेगा। और इसकी रूट्स में कीड़ा ना लगे, इसके लिए एक ऐसी चीज़ बता रही हूँ जिससे कि रूट्स में जो कीड़ा होता है, मिट्टी में जो फंगस होती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। देखिए अगर आपको इस तरह की पतली पत्तियाँ दिखाई दें, बिल्कुल मुरझाई सी पत्तियाँ दिखाई दें, तो समझ लो आपके पौधे को पानी की ज़रूरत है, तब आप पानी डाल दें। जितना भी मॉइस्चर होता है सर्दियों में ये पौधा जो है मिट्टी में से खींचता रहता है और इसकी जड़ जो है बढ़ती रहती है। हमें लगता है कि पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा, लेकिन सर्दियों में इसकी जड़ जो है बढ़ती रहती है। बढ़ने के कारण ये पौधा हमारा मरता नहीं है। जब जड़ इसकी थोड़ी ग्रोथ रोक देती है तब हमारा पौधा मरने लगता है। अगर आपके पॉट की मिट्टी बिल्कुल सूखी है तो आपने लिक्विड फर्टिलाइज़र डालनी है, और अगर हल्का मॉइस्चर है, जैसे मेरी मिट्टी में हल्का सा मॉइस्चर है, तो आपने 1/4 टीस्पून 4 इंच के पॉट में ये खाद डाल देनी है। ये जो खाद है ये खाद का काम भी करती है, कीड़ों को मारने का काम भी करती है। देखिए थोड़ा सा मैंने ऊपर से पानी ज़रूर डाला है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें नहीं डालना है। जो मैंने खाद डाली है इससे पौधे को नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस जैसे तत्व मिलेंगे। प्राकृतिक कीटनाशक का ये काम करती है और मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारती है। इसका उपयोग तरल या पाउडर रूप में, दोनों रूप में आप कर सकते हो। इस खाद में पोटाश होता है जो कि जड़ों को बढ़ाता है, जड़ों की वृद्धि करता है और इससे पौधे का जो है विकास होता है। आप देखेंगे मेरे पौधे पर ये खाद डालने के बाद छोटी छोटी सी पत्तियां नई निकल आई हैं और इसके साथ मिट्टी की जो बनावट है उसमें सुधार होता है। मिट्टी कंपैक्ट नहीं होती है, इससे मिट्टी भुरभुरी सी बन जाती है, जिस कारण पौधा मरता नहीं है। और इसमें क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ये मिट्टी में बढ़ा देता है, जिसकी कि हरी पत्तियों वाले पौधों को ज़रूरत होती है। देखिए नई नई पत्तियां जो निकली हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इस तरह की ये चीज़ यूज करोगे तो आपका पौधा सर्दियों में भी हेल्दी वेल्दी बना रहेगा, सर्दियों में भी सुपर फास्ट ग्रोथ करेगा। तो आपने 100 ग्राम सरसों की खली को 1 लीटर पानी में भिगो देना है। इसको आपने किसी भी प्लास्टिक के डिब्बे या बाल्टी में भिगो देना है। 1-2 दिन रखते रहें, बीच बीच में अब चलाते रहें। बाद में आप इसमें 10 गुना पानी मिक्स करें सिंपल, और उसके बाद पतला करके पानी इसकी जड़ में डालें। तो इसका आप पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हो, डायरेक्ट पत्तियों को खाना मिल जाएगा और आपका पौधा हेल्दी वेल्दी रहेगा। एक भी पत्ती गिरेगी नहीं और पौधे की ग्रोथ भी होती रहेगी। तो वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।